नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायराकी। कैसे हैं आप लोग? घर में सब कैसे हैं? सबसे पहले बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। आप अपने परिवार के साथ खुश हैं? कार्तिक का टाइम है, आपको पता है कि कोरोना का डर अभी देश से गया नहीं है, सर्दियां भी शुरू हो गई हैं, हल्की हल्की मीठी मीठी, तो अपने आप को पूरी तरह से संभाल कर रखें। लेकिन सबसे पहले आपसे कहूँगी, बिलीव इन कर्मा। आज मैं आपसे जो बात करने जा रही हूँ, मैं बात करने जा रही हूँ कि कैसे एक व्यक्ति लाखोंपति खरबोंपति से कंगालपति आ जाता है। बहुत से लोगों से मैंने अभी लॉकडाउन के टाइम पर फ़ोन पर बात करी, बहुत सारे लोगों से मैंने जो है अभी मुलाकात भी करी, तो लोगों का एक ही बात कहना है कि सब अच्छा था, बहुत बढ़िया था, हम तो लाखों में खेलते थे, हमारे घर के बाहर 10-10 गाड़ी खड़ी रहती थी। सडन हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसा हुआ राखी जी कि सब चला गया। कि किसी ने कुछ कर दिया क्या? क्या जादू टोना हो गया क्या? क्या नज़र लग गई? क्या हुआ? क्या समझ ही नहीं आ रहा। एक रात में ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके विपरीत कहते हैं, जी महीनों हो गए काम करते करते, सालों हो गए काम करते करते, पागलों की तरह राखी जी काम कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट ही नहीं आते। सबके काम हो जाते हैं, मेरा बगल वाला बैठा रहता है, उसकी ज़िंदगी एकदम मस्त है, और मैं काम करता 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 थक जाता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। लेकिन सबसे पहले आपके घर के पितरों को मेरा नमन, नमस्कार, प्रणाम, और मेरे हमसफ़र, मेरे हम उम्र के लोगों को मेरा बहुत सारा हेलो, और जो मुझसे छोटे हैं उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद। अपना ध्यान रखिएगा आप प्लीज़। मेरे परिवार को एकदम स्वस्थ और बढ़िया होना चाहिए। सर्दी में थोड़ा थोड़ा गर्म चीज़ों का सेवन ज़रूर करें आप। गर्म पानी तो बहुत सारा पिएं आप, लेकिन कोशिश करें बादाम खाएं। बादाम नहीं खा सकते आप तो मूंगफली ज़रूर खाएं आप। मूंगफली नहीं खा सकते तो कॉफ़ी तो पी ही सकते हैं। एक प्याला कॉफ़ी मेरे नाम का हो जाए आज। तो जब भी आज आप कॉफ़ी पिएं तो आप सोचिएगा कि आप राखी जी के साथ कॉफ़ी पी रहे हैं। तो कॉफ़ी ज़रूर पीजिएगा। बच्चों का खास ध्यान रखिएगा। न्यू बॉर्न बेबी अगर हों तो उनका खास ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आप इस कैटेगरी में ना हो कि कभी आपके पास बहुत पैसा था और आज नहीं है, और हो सकता है कि आप इस कैटेगरी में भी ना हो कि आपके पास बहुत मेहनत के बाद भी पैसा नहीं आ रहा। हो सकता है कि आप मिडिल क्लास फैमिली से हो। जी ठीक है, ना तो कभी बहुत ज़्यादा आया ना कभी बहुत ज़्यादा गया, ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। बट हम लोगों को देखते हैं जिनके पास बहुत धन है वो भी बहुत दुखी हैं, क्योंकि उन्हें बहुत बीमारियां हैं, वो खा नहीं सकते। तो हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो बहुत गरीब हैं, वो खाना चाहते हैं बट उनके पास टाइम ही नहीं है। बाप रे बाप, कितना दुख है संसार के अंदर। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी जो भी है, अब हमें करना क्या है। हो सकता है आप इस कैटेगरी में ना हो, और मैं दिल से ईश्वर को कामना कर कर ये चाहती हूँ कि आप इस कैटेगरी में कभी हो भी ना। अब मैं अपने परिवार को इस कैटेगरी में अगर नहीं लाना चाहती, तो क्या गलतियां हम ऐसे करते हैं कि हम धनवान से करोड़पति से रोडपति बन जाते हैं, और हम ऐसा क्या करते हैं कि हम रोडपति के रोडपति ही रहते हैं, हम कभी करोड़पति बन ही नहीं पाते। और आपके और हमारे जैसे मिडिल क्लास के फैमिली के लोग जो लोगों को बनता बिगड़ता देखते हैं, और कई लोगों को मेहनत करते थे, बेचारा बड़ा मेहनत करता है, माँ गुजर गई, पिता गुजर गया, कुछ कर ही नहीं पा रहा। क्या रीज़न होता है? क्या रीज़न है इसका? रीज़न तो जानना ज़रूरी है ना, कि कम से कम हम जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं ना खरबोपति बन पाए, ना हम रोडपति हैं, ना हम बहुत गरीब हैं कि ठीक है 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, कुछ लोन से चला जाता है, ज़िंदगी में सैलरी आती है 7 तारीख को, और शक्ल हम उस सैलरी की देख ही नहीं पाते, वो सैलरी पहले ही EMIs में कट जाती है। लेकिन हाँ ठीक है जी, हमने किसी का कुछ देना नहीं है, लेकिन ऐसा है बड़े मन से एक सपना है कि कभी अपनी एक गाड़ी हो। लोगों की गाड़ी देखकर खुश हो जाते हैं, अपनी गाड़ी तो राखी जी खरीद नहीं पा रहे। कोई बात नहीं, वी आर बेटर देन देम। हम एक दिन गाड़ी भी खरीद पाएंगे। हम पता है गाड़ी क्यों नहीं खरीद पाते? क्योंकि हम पॉजिटिव सोच नहीं रखते, क्योंकि हम सोच को अच्छा रखना ही नहीं चाहते, इसलिए हम गाड़ी नहीं खरीद पाते। तो भाई आपको अपनी सोच को तो पॉजिटिव रखना ही पड़ेगा, और कैसे रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसी क्या गलतियां हमसे हो जाती हैं? हर वक्त आपके ऊपर कोई जादू टोना नहीं करता, हर वक्त आपके ऊपर बुरी नज़र नहीं होती, आप ही करते हैं कुछ गलतियां। आइए आज उन गलतियों पर नज़र डालते हैं जो हम करते हैं। किसी भी पूजा को जब कर कर आप उठते हैं, आपने बड़ा भंडारा किया, आपने बड़ा दान किया, आपने किसी बच्ची की शादी करवा दी, आपने किसी की बीमार माँ का इलाज करा दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जब आप उठते हैं उस जगह से या वो कार्य कर कर आप आते हैं तो आप में अहम आ जाता है, हाँ हमने किया है, मैंने किया है, अरे मैं तो हर महीने बड़े भंडारे करता हूँ, उसकी पूजा तो मैंने की, उसकी माँ बीमार हुई मैंने पैसे दिए। अगर आप भगवान और भक्त को कहीं ना कहीं आप कोई भी पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद कोई बड़ा अनुष्ठान करने के बाद आप में अगर अहम आ जाता है, तो अहम और वहम
भगवान ज़्यादा देर रहने नहीं देते। रावण भी जब सीता को उठाकर लाया था, जब वो सीता जी को उठाकर लाया तो उसे अहम भी हो गया था और वहम भी हो गया था कि ये बानर मुझे जीत नहीं पाएंगे, लेकिन भगवान ने उसका अहम बड़ी जल्दी तोड़ दिया था। तो अगर आपको भी अहम और वहम की बीमारी है तो आप करोड़पति से रोडपति हो सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी रोडपति हैं और लाख मेहनत के बाद भी आप करोड़पति नहीं हो सकते, तो अहम भाई, तुम्हें किसी ने नहीं कहा था तुम भंडारा करो, किसी ने नहीं कहा था उसकी माँ की मदद करो, तुम्हें किसी ने नहीं कहा था किसी बच्चे की शादी करो, लेकिन तुम अगर करके गाने गा रहे हो तो तुम मूर्ख हो, तो तुम्हारा निश्चित ही बर्बाद होना पक्का है। और किसी की अगर आप पूजा में आ जाते हो, भगवान और भक्त के बीच में आ जाते हो। अब आप कहेंगे राखी जी भगवान और भक्त के बीच में आना क्या होता है? आपने पंडित जी से कहा पंडित जी शिवरात्रि है, मैं आ रहा हूँ अपने परिवार को लेके, मंदिर पूरा साफ रखना और याद रखना जब हम पूजा करेंगे ना कोई और पूजा ना करे। बाहर एक लाइन लगी हुई है, आप मंदिर के अंदर पंडित जी को दक्षिणा पैसे देकर, अपना अहम दिखाकर, अपना पैसा दिखाकर उस भक्त को भगवान के शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाने दे रहे। वो शख्स बाहर खड़ा है कि कब आप अमीर बाहर निकलो और वो जल चढ़ाए। वो बार बार घड़ी देख रहा है, वो मजबूर है, उसे ऑफिस भी जाना है, बच्चे को स्कूल भी छोड़ना है। उसकी मजबूरी के कारण वो लोटे को वहीं रखता है और वापस चला जाता है दुखी मन से। आपने उस पूजा को करने के लिए तो बैठे, लेकिन आपने किसी का दिल तोड़ दिया। आप भगवान, भक्त और भगवान के बीच में आ गए। आपने अपनी पूजा करने के लिए अपनी अमीरी का अहम दिखाया। वैष्णो देवी या तिरुपति बालाजी कई बार आपने देखा होगा, लोग सड़क पर गिरते पड़ते उठते हुए चलते रहते हैं और आप अपने अहम को, अपने धन को दिखाकर भगवान के साक्षात दर्शन करने आके पहुंच जाते हैं। बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति जो भूखा प्यासा अपने परिवार को लेकर, अपनी पत्नी को पसीने में लथपथ देखता हुआ भी गोविंदा गोविंदा करता रहता है, भगवान के दर्शनों के लिए तरसता रहता है। और वो इसलिए दर्शन करने में और भी देर हो जाती है उसको और लेट हो जाता है, क्योंकि आपके अहम ने, आपके घमंड ने, आपके पैसे ने उसे दूर कर दिया। क्या कभी आपने सोचा है कि मैं अपने हुनर, अपने सेलिब्रिटी होने का मौका ना दिखाऊं, या मैं दिखाऊं भी तो कहूँ भाई ये मुझसे पहले लगा था, पहले इसको दर्शन करा दो। तो आपका करोड़पति से रोडपति होना पक्का है। आप 2 गनमैन को लेकर, पुलिस वालों को लेकर पहुंचते हो किसी मंदिर में और साइड हटाकर लोगों को जो आपसे पहले खड़े हैं और उन भक्त और भगवान के बीच में आ जाते हो, तो आपका बिल्कुल सड़क पर आना निश्चित है। जो बदुआएं, जो तकलीफ उस शख्स को आपने दी, उससे कई करोड़ गुना तकलीफ और प्रॉब्लम आपको सहनी पड़ेगी। और भगवान को भी आप नाराज कर आए, खुश कर नहीं आए। ऐसा अहम और वहम करते हुए आपने लाखों लोगों को मंदिर में देखा होगा। अगर आप मेरी बात से और इस वीडियो से एग्री हैं तो आप मुझे बताइए कि राखी जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, नहीं आप गलत कह रही हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, ये आपका वहम है। मैं आपको जो भी बात बता रही हूँ वो शिव पुराण, लिंग पुराण के अंदर लिखी हुई बातें हैं कि जो शख्स ऐसा करते हैं वही करोड़पति से रोडपति बनते हैं। तो ये 2 मुख्य कारण मैंने आपको बताए। पूजा करते वक्त अगर आपके चेहरे पर मुस्कान हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन आप पूजा कर रहे हैं और आप बार बार पंडित जी जल्दी करो, पंडित जी जल्दी करो, पंडित जी देर हो रही है, पंडित जी मेरे लाखों रुपए का, ये बेकार की चीज़ें मुझे नहीं करनी, और आप से आपकी पत्नी या आपके पति ज़बरदस्ती पूजा करा रहे हैं और आप पूजा को बीच में छोड़कर जाते हैं सिर्फ अपने लाखों रुपए के लिए, अपने अहम के लिए, अपनी डील के लिए। आप पंडित का भी अपमान करते हैं, भगवान का भी अपमान करते हैं, पत्नी का भी अपमान करते हैं और उस पूजा का भी अपमान करते हैं। तो आपका सड़क पर आना निश्चित है। ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो लोग अक्सर ये कहते हैं कि ओफो हमें पता ही नहीं चला, इनका काम एकदम से ऐसे ठप हो गया ना, हम लाखों में खेलते थे। नज़र मारो, क्या आप में से इसमें से कोई गलती हुई है? और अगर हाँ आपसे ये गलतियां अब हो भी गई हैं तो वापस जाइए, उसी गलती की माफ़ी उसी जगह पर मांगिए। उस पंडित से माफ़ी मांगिए जिसे आप पूजा में छोड़कर गए थे, उस मंदिर में जाके उस देवता से माफ़ी मांगिए जिसकी पूजा में आपने लाखों लोगों को साइड में करवाकर बीच में घुसकर अपने अहम और धन को दिखाकर दर्शन किए थे। आप माफ़ी मांगिए अपनी पत्नी से जिसका आपने अपमान किया था। आप माफ़ी मांगिए उन लोगों से जिन्हें अहंकार दिखाकर आए थे, अरे हम तो भंडारा कर रहे हैं, हम तो बहुत बड़े लोग हैं। तो याद रखिए कि इस बात को समझना ज़रूरी है। आप जिस पुरोहित से पूजा करवा रहे हैं, जिस पंडित से पूजा करा रहे हैं, क्या उसे मंत्रों का उच्चारण आता है? क्या वो आपकी पूजा सही करवा रहा है? ये बात समझने की कोशिश कीजिए। बार बार एक शख्स अपनी परिवार की उन्नति के लिए हमेशा
दशहरे वाले दिन पूजा करवाया करता था और दशहरे के अगले दिन उसकी पत्नी मर जाती। दशहरे पे पूजा कराता, अगले दिन पत्नी मर जाती। वो अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने कहा कि अगले दशहरे पर तू पूजा कराना और मुझे छुपा देना, मैं देखता हूँ तेरा पुरोहित क्या मंत्र पढ़ता है। उसने कहा ठीक है। जैसे ही मंत्र जाप हुआ, पुरोहित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसने मंत्र में पढ़ दिया कि मेरी पत्नी को अग्नि खा जाए। उसने बोला भार्यास्तु भवन्तु, मतलब मेरी पत्नी को खा जाओ। तो तुरंत इससे पहले वो बोलता कुछ, गुरुजी बाहर आए और बोले तुम तो मंत्र गलत पढ़ रहे हो, इसकी 7 पत्नियां मर चुकी हैं, ये इसकी 8वीं शादी है और तुम लगातार यही गलती कर रहे हो। क्या आप भी ऐसी गलतियां करते हैं? क्या आपने किसी पोंगा पंडित, गलत पंडित से वीडियो बनवा ली है? क्या गलत पंडित से पूजा करवा ली है? क्या गलत चीज़ कर ली है? क्या उस पंडित को ज्ञान है या नहीं है? इसे जानने की पूरी कोशिश करें। और अक्सर आप ऐसा करते हैं, अगर आपको ये बोला जाए कि महामृत्युंजय की पूजा में पैसे का खर्चा सबसे ज़्यादा आता है, तो आप पता है क्या कहते हैं? इतनी महंगी पूजा हमें नहीं करानी है, हमारे घर के पास पंडित जी सस्ती पूजा करते हैं, हम उनसे करवा लेंगे। इसके लिए कहावत है, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। तो कहीं आपने कोई गलत पूजा कराकर अपने लिए विनाश के दरवाजे तो नहीं खोल दिए हैं? और अगर आपने ऐसा किया है तो सावधान, आपकी बर्बादी का कारण इनमें से कोई एक कारण जरूर निकलेगा। अगर आप में से कोई ऐसा शख्स वीडियो देख रहा है जिसको, जो कभी खरबोपति करोड़पति था और आज उसके घर में बर्तन नहीं है पानी पीने के लिए भी, तो वो ये शख्स ये बात मानेगा कि हाँ राखी जी, मुझसे ये गलती हुई है। और अगर हुई है तो एक्सेप्ट कीजिए। अगली गलती, लक्ष्मी, बेटी और गाय किसी के भी हाथ मत सौंप देना। कोई आया आपसे मांगने, मैं बहुत गरीब हूँ मेरी मदद कर दीजिए, हाँ ठीक है इसे दे दो 1000 रुपये। उसने जाके ड्रग्स पी और वो एक ट्रेन के नीचे आ गया, मर गया, तो आपको उसके मरने का पाप लगेगा। उसने शराब पी और घर जाकर अपनी बीवी को मारा, बीवी रात भर दर्द से कल्पेगी, वो श्राप आपको लगेगा। आप चाहते तो उसकी मदद करने की जगह उसे राशन दिला सकते थे। तो सही जगह पे सही मदद कीजिए। आपने कोई गाय दान करी, उसको सोने के सींग लगा दिए और उसे एक गरीब ब्राह्मण को दे दिया जो खुद नहीं खा सकता था। उसने उस गाय को बेचा और बेचते बेचते वो गाय किसान जो है कसाई के पास पहुंच गई। तो जब वो गाय कटेगी तो आपको बद्दुआ देगी, उसको बद्दुआ नहीं देगी जिस ब्राह्मण ने बेचा है, क्योंकि वो ब्राह्मण तो पहले ही निर्धन था। लेकिन अपने आप को शास्त्रों में ऊंचा पाने के लिए, दुनिया में दिखाने के लिए, अरे हम सोने की गाय, सोने के सिंग लगाकर गाय को बेच रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपने अपना अनुष्ठान गलत किया तो आपका बर्बाद होना निश्चित है, क्योंकि वो गाय की बद्दुआएं आपको लगेंगी। इसलिए दान भी सोच कर करें। बेटी हर किसी को नहीं दे सकते। आपने बेटी दे दी एक शराबी कबाबी के हाथ में जो बेटी को रोज मार रहा है, बेटी की आत्मा कल्पेगी, आप पिता हैं और आपकी जिम्मेदारी है। बेटी के पास खाने के लिए नहीं है तो आपको बद्दुआएं लगेंगी। क्या आपने इनमें से कोई भी गलती की है? और की है तो भगवान से अभी भी कार्तिक के इस पावन महीने में पश्चाताप कर लीजिए, माफी मांग लीजिए, जिससे आपका भला हो। जिस घर के अंदर मान सम्मान धन दौलत बहुत हो, शराबें खुलती हो, मीट मुर्गा खुलता हो, कोई बात नहीं, लेकिन उस घर के नौकर घी खा रहे हो और माता पिता के साथ व्यवहार अच्छा ना हो रहा हो, लाखों के आप भंडारे कर रहे हो और माँ से आप बात नहीं कर रहे हो, माँ को भोजन ना दे रहे हो, तो ऐसे बच्चों का निश्चित है बर्बाद होना। उन्हें भगवान भी धरती पर आकर बचा नहीं सकते। ऐसे लोग निश्चित ही रूप से करोड़पति से रोडपति बनते हैं। आप ये बात हमेशा समझ लीजिए कि कोई धन हमारे घर में ऐसा आ जाता है जो बर्बादी का होता है। कई बार हम किसी से कहते हैं हाँ भाई साहब ऐसा आपका ये काम हो जाएगा, लेकिन आप चिंता मत करो पर इतनी रिश्वत लगेगी। सिर्फ कोई एक सिक्का, कोई एक कौड़ी ऐसी आती है जो आपको बर्बाद कर देती है। एक बार एक सेठ था, उसके पास बहुत सारा धन था। उसकी पत्नी ने बोला इतना धन घर में रखते हो, कोई चोर करके ले गया तो क्या करोगे, जाओ बाजार जाकर कौड़ियाँ खरीद लाओ। सेठ बाजार गया, सारे धन की कौड़ियाँ खरीद लाया, बाजार में कौड़ी खत्म हो गई। उसी राज्य के राजा को एक स्किन की प्रॉब्लम हो गई, उसको एलर्जी हो गई। वैद्य को बुलाया, वैद्य ने बोला कौड़ी मंगाओ, कौड़ी का पाउडर लगा, चूरा बनाओ और राजा के पूरे शरीर पे लगाओ, एक ही दिन में ये एलर्जी खत्म हो जाएगी। अब जब राजा के लोग कौड़ियों को लेने के लिए बाजार में निकले और कौड़ी ढूंढने लगे तो कौड़ी कहीं पर भी नहीं मिली। सब लोग बड़े परेशान हुए। किसी ने कहा क्या हुआ, सारी कौड़ियां कहाँ गई? जी एक सेठ आया था, ले गया। सेठ के घर पहुंचे, सेठ जा सारी कौड़ियां लेकर आ। उसने कहा क्यों दूं, मोल से खरीद कर लाया हूं। मैं क्यों दूं? बोला मोल से लेकर आए, इसे कारावास में डाल दो, हमारे राजा के लिए चाहिए। और राजा का धन, सबसे पहला धन जो इस संसार में है, जिस राज्य में, वो राजा का है। अब वो आदमी अंदर जाता और कौड़ियों की एक थाली भरकर लाता, उसमें हाथ हिलाता और वो जो है सैनिकों को दे देता। एक बुजुर्ग सैनिक को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि क्या तमाशा लगा रखा है, एक ही बार में बोरी उठाकर क्यों नहीं लाता और ये बार बार थाली में हाथ क्या मार रहा है? बोला मैं वो कौड़ी ढूंढ रहा हूँ।
कौन सी कौड़ी इसके अंदर आ गई जो मेरे सारे धन को लेकर जा रही है। मेरा कौन सा धन इसमें मिल गया जो मैंने किसी की बर्बादी, किसी की आहें, किसी की बद्दुआ से लिया, जो मेरी ज़िंदगी भर की कमाई चली गई। क्या आपने कभी किसी से मजबूरी में धन लिया है, झूठ बोलकर धन लिया है? मेरी माँ बीमार है, मेरा भाई बीमार है, मेरे घर में बहुत परेशानी है, तो आपका निश्चित ही बर्बाद होना पक्का है। और आपका नहीं, आपके पूरे खानदान का। दूसरे की मेहनत की कमाई झूठ बोलकर, धोखा देकर, इस नियत से वापस लेना कि उसे कभी वापस ना करनी पड़े, तो ऐसा इंसान करोड़पति से रोडपति ज़रूर बनता है। उम्मीद करती हूँ मेरी एक छोटी सी कोशिश, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, 5 मिनट स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फेसबुक पर फॉलो करें। इसके साथ इंस्टा पर मैं हर रोज़ सुबह 6:45 बजे एक वीडियो शेयर करती हूँ, मुझे इंस्टा पर फॉलो कर वो वीडियो ज़रूर देखें। और याद रखिए, धन भले ही कम हो, खाना भले ही 2 खाने हों, रोटी भले ही प्याज के साथ खानी पड़े, लेकिन मुस्कान के साथ खानी पड़े। दर्द और तकलीफ़ का पैसा बड़ी शान से आता है, लेकिन जब जाता है तो जो घर होता है उसे भी लेकर जाता है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।